नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार की 30 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसे होने की खबर। पुलिस ने अलर्ट जारी किया और सूचना देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम रखा। एनडीए ने विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू किया। चुनाव से पहले जनता को विकास और रोजगार का वादा दोहराया। मतदाता सूची की जांच में विपक्ष ने 82 आपत्तियां दी। बोला, कई नाम गलत तरीके से हटाए या जोड़े गए हैं। भागलपुर के पीरपैंती में राज्य का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनेगा। यहां से 6 रुपए प्रति यूनिट दर पर बिजली मिलेगी। नालंदा में सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला। गुस्साए लोगों ने मंत्री का घेराव किया। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। जेडीयू को सबसे ज्यादा 102 सीटें, बीजेपी को 101 और सहयोगियों को बाकी सीटें। दरभंगा रैली में पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले नौशाद पर केस दर्ज। राजनीति में बवाल मचा। आतंकियों की तस्वीर और पासपोर्ट डिटेल जारी की गई। पहचान बताने वालों को इनाम मिलेगा। पीएम मोदी की मां पर अभद्र भाषा का मामला गरमाया। बीजेपी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को जापान जाएंगे। वहां भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा बोले, बिहार के स्टार्टअप्स दुनिया में नाम कमा रहे हैं, सरकार पूरा समर्थन देगी। विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन से एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा। चुनावी माहौल बन रहा है। विपक्ष बोला, मतदाता सूची की गड़बड़ी से लोकतंत्र खतरे में, सरकार जानबूझकर खेल कर रही है। भागलपुर पावर प्लांट से लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, रोजगार के भी नए मौके बनेंगे। नालंदा हादसे से नाराज लोगों ने सरकार से सवाल पूछा, मुआवजा कब मिलेगा। सीट बंटवारे में जेडीयू को बढ़त मिली। एनडीए की रणनीति में नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत भूमिका निभा रही। दरभंगा रैली के बयान ने बिहार की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया। आतंकियों की तलाश में बिहार नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। पीएम मोदी की जापान यात्रा से बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ने की चर्चा। स्टार्टअप्स पर सरकार का जोर, बिहार के युवाओं को बड़े अवसर मिलने की उम्मीद। विधानसभा स्तर पर हो रहे सम्मेलन में हर पार्टी अपनी मतदाता सूची विवाद के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। पावर प्लांट से गांव गांव तक बिजली पहुंचाने की योजना पर सरकार काम करेगी। नालंदा हादसे ने मुआवजा नीति को चुनावी मुद्दा बना दिया। एनडीए ने सीट बंटवारे के बाद उम्मीदवारों की सूची बनाने की तैयारी तेज की। दरभंगा बयान को लेकर बीजेपी ने कहा, विपक्ष की राजनीति अब बेहद गिर चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि आतंकी चुनावी माहौल बिगाड़ सकते हैं। पीएम मोदी की जापान यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज। स्टार्टअप नीति से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। गांवों में भी नए बिजनेस शुरू हो रहे। चुनाव नजदीक आते ही हर दल अपनी रणनीति जनता तक पहुंचाने में जुटा।